नमस्कार दर्शकों, गोगा मेडी के 6 जीजीएम में इसमें मौजूद हैं। शिक्षा जगत की एक खबर हम आपके सामने दिखा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग समय निकाल के इस कवरेज देने के लिए आए हो। और हमारी जो एक मुहिम है, अपने जिला कलेक्टर महोदय ने जो एक मुहिम लेकर चले हैं कि हर गांव में जो बंद पड़े हैं जो भवन हैं उसमें विद्यालय पुस्तकालय खोलने के लिए जो उन्होंने एक मुहिम शुरू कर रखी है। अपने पास के गांव निठाना में उन्होंने अच्छी एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। इसी संदर्भ में उनका एक सपना अभी गोगा मेडी के आसपास होना चाहिए। तो हमारे जो ये स्कूल है ये लगभग 20 साल से बंद पड़ा है। और इसमें हमने युवाओं को एक मिला के और बुजुर्गों से बात करके और डी ऑफिस में इसकी परमिशन लेके बाकायदा लिखित में परमिशन ली इसकी, और हमें इस शुरुआत करना चाहते हैं ताकि गांव ढाणियों में ये बच्चे आगे निकल के आए, उनको एक अच्छा रास्ता मिले कि केवल लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ किताबों का कमरा नहीं होना चाहिए। ये उसका लिए बच्चों का एक सपना को साकार करने वाला एक माध्यम है, ताकि उस माध्यम को चार चांद हम लिए लगाएं, बच्चों के सपनों को पूरा कर सकें, बच्चे आगे बढ़ सकें, गांव ढाणियों का नाम रोशन कर सकें। इसी मुहिम में हम आप लोगों के सहयोग से, ग्रामजनों के सहयोग से और कलेक्टर के जो साहब की जो मुहिम है उसको हम आगे बढ़ाएं और हमारी इस ढाणियों की बच्चियां बच्चे आगे बढ़ें। और उनको केवल लाइब्रेरी ऐसा नहीं है कि भवन खड़ा कर दिया और सुचारू कर दिया, बच्चों को एक पाठक बनाना है। यानी आज अपने देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो जमाना है, इस जमाने के अंदर बच्चे किताबों से बहुत दूर जा रहे हैं। बच्चों को कहानियों के माध्यम से, बच्चों को रोचक जो महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ा के बच्चों के जीवन में उसको ज्ञान का भंडारण करना है, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें और गांव और देश और समाज का नाम रोशन कर सकें। 6 GG में जब ढाणियाँ ज़्यादा थी और यहाँ की फिजिबल दूरी ज़्यादा होने की गोगा मेडी की वजह से, बीच में कोई पुल नहीं होने की वजह से खाली नहर थी, नहर में निकलने में बच्चों को जाने में दिक्कत होती थी। उस समय हमने मांग करके ये 6 GG में विद्यालय खुलाया था प्राथमिक तक का, और ये कुछ साल तक तो चला। 8-10 साल बाद में छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई और उसके आधार पर ये बंद हो गया। अब वर्तमान में यहाँ के जो चक के निवासी है मौजूद हमारे प्रेरणा स्रोत मान लो, चाहे मातू सिंह जी थानेदार जो रिटायरमेंट हो गया है, योगेंद्र सिंह जी जो आर्मी में से रिटायरमेंट हो गया है, ये इस तरह हमारे कुछ जो सेवानिवृत्त हो गया है, उन लोगों ने कहा कि यहाँ का जो एक वातावरण है उसमें हम कुछ देना चाहते हैं या कुछ मोटिवेशन करना चाहते हैं। तो चक के लोगों ने मिलकर एक मुहिम बनाई है और इसको एक लाइब्रेरी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका 2 उद्देश्य लिए गए हमारे। एक तो ये इसका खेल ग्राउंड सा है, मतलब ये पूरा स्पेस खुला पड़ा हुआ है, एक शांत और खुले वातावरण में स्थित है। तो कुछ बच्चों का जो आज एक सबसे बड़ी बीमारी जो मोबाइल देखने की लत लग गई है, जो एकांकी होने के बाद में जो फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप आदि से जुड़ जाते हैं और बच्चों का जो जीवन है वो संकुचित हो गया, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। शारीरिक विकास नहीं होने पाने के साथ में उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हमने दोनों टारगेट पूरे हो रहे हैं इसमें। एक तो जो नौकरी की तैयारी करें उन लोगों के लिए लाइब्रेरी हो जाएगी, एक जो बच्चे अपना 3-4 घंटे का जो टाइम देना चाहते हैं ना, शांत और बहुत ही सौम्य वातावरण है यहाँ का, इस वातावरण में बैठ करके अगर वो अपना अध्यापन करेंगे तो उनमें बौद्धिकता का लेवल भी बढ़ेगा, आगे चल के वो किसी नौकरियों में भी लग जाएंगे और उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ेगा। दूसरा, उनका शारीरिक विकास होगा, इसमें उनके फेफड़ों की ताज़ा हवा वगैरह यहाँ पर मिलती है। इसलिए इस मुहिम को हम आगे पहुँचाना चाहते हैं और इसमें आप लोग आए और हमारे क्षेत्र की इस बात को सुना और आपने कवरेज दी, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले तो आपका स्वागत करते हैं, आप आए और आपको बार बार मतलब धन्यवाद देते हैं। और बाकी के यहाँ के जो निवासी हैं उनको तो बहुत ही धन्यवाद है। शिक्षा ही सौ की है, जिस घर में लड़कियाँ शिक्षित हैं वो स्वर्ग से ज़्यादा बढ़ के है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ये लाइब्रेरी चलाइए, तो मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, लड़कियों से बात करेंगे। बेटा, ये थीम आपकी है ग्रामीणों की, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पढ़ाई होगी ना? हाँ, अब ऐसा माहौल मिलेगा तो पढ़ाई अच्छे से घर पे होती नहीं है सर, बिल्कुल। और लड़कियों को बाहर भेजते नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइब्रेरी खुल रही है। किताबों के साथ रहेंगे आप? ना, किताबों के साथ जुड़े रहेंगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटे? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ अभी। और लाइब्रेरी ओपन होने से बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि गोगा मेडी मेले से होने वाली असुविधाओं से बचा जा सकता है और पर्यावरण में रहना और आसपास के माहौल में रहना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लाइब्रेरी ओपन होना बहुत ज़्यादा ही यहाँ के बच्चों के लिए ग्रामीण विकास में सबसे ज़्यादा बढ़िया लगेगा और आसपास के बच्चे भी बहुत सारे जुड़ेंगे गोगा मेडी से। थैंक यू। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए कवरेज करने के लिए। भी हमारा एक छोटा चक है
और प्रत्येक घर से हर भर्ती के अंदर जैसे पटवारी भी है और एयरफोर्स में भी है, पुलिस में भी लड़के लग रहे हैं और हमारी बहनें भी लग रही है धीरे धीरे। जैसे अभी हमारी पीछे छोटी बहन लगी थी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। जी जी। तो जिस तरह का हमारा माहौल है और एक गांव का माहौल है, गांव के अंदर एक तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है गोगा जी का। तो हम हमारे बच्चे को जैसे बाहर भेजने में 2 महीने के अंदर संकोच करते हैं क्योंकि भारी भीड़ के कारण हम भेज नहीं पाते और काफ़ी भीड़ होती है, बच्चों को जाने से डर भी लगता है और दिक्कतें भी होती है काफ़ी, समय की भी ज़्यादा है। तो यहाँ जो गांव के अंदर जो अब ये बंद पड़ा स्कूल है 20 वर्षों से, जैसे पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है, अगर यह लाइब्रेरी के अंदर खुलता है, कन्वर्ट होता है स्कूल, तो एक तो हमारे नज़रों में रहेंगे हमारे बच्चे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नज़रों में रहेंगे और टाइम टू टाइम बच्चों को, जैसे हमारे लेक्चरर भी लगे हुए हैं उसमें देंगे, उनका सानिध्य रहेगा, पढ़ाने के लिए मोटिवेशन भी रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे बच्चियों के लिए कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने घर के एक नज़रों में रहेंगे। तो मैं तो सरकार का और सबसे धन्यवाद करता हूँ। अगर ये ऐसी चीज़ है, मुहिम है, तो हमें सहयोग करना चाहिए। और जो बंद पड़े जो विद्यालय हैं, खंडर की स्थिति में जा रहे हैं, तो उनका थोड़ा रख रखाव करके अगर ऐसे लाइब्रेरी बन रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। धन्यवाद। नाम दिनेश सिंह से कर दें। अच्छा, लाइब्रेरी खुलने से क्या फ़ायदा होगा बताओगे? लाइब्रेरी खुलने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कलेक्टर साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे लिए लाइब्रेरी खोल दें हमारे क्षेत्र में, और हमें स्टेशन जाने से नहीं जाना पड़ेगा वहाँ, है ना? मेले के दौरान भीड़ भड़ाका ज़्यादा होगी, है ना? ज़्यादा होता है। यहाँ वातावरण सही है, वातावरण भी सही है और शांत क्षेत्र है, इसलिए पढ़ाई भी अच्छी होगी यहाँ पे।